राम राम जी। अक्षय नवमी गुरुवार के दिन ही मनाई जा रही है। अक्षय नवमी वाले दिन सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। देर तक सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ रहता है सुबह सवेरे ही उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, अपने घर की साफ सफाई करें। जहाँ पर आंवले का वृक्ष है, वृक्ष नहीं है घर में, तो गमला ले आएं और उसमें उस आंवले के पौधे की पूजा करें। और जहाँ पर हम आंवले का पौधा रखेंगे, गमला रखेंगे, वहाँ पे गेरू से लीप लें और आटे से, हल्दी से, अच्छी सी कुमकुम से रंगोली बना के फिर गमला रखें। और आंवले के वृक्ष में थोड़ा कच्चा दूध, हल्दी मिला के अर्पित करें, जल अर्पित करें, परिक्रमा करते रहें और विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करते रहें। इससे लक्ष्मी माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और 9 आंवले ले लें और उन्हें थोड़े थोड़े ऊपर से काट लें और 9 रुई की बाती बना लें, गोल वाली बाती, और उन्हें घी गरम करके घी में डुबो कर आंवले के ऊपर रखकर दीपक प्रज्वलित करने से भी लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे रखें, एक पीपल वृक्ष के नीचे रखें, एक तुलसी महारानी के पास रखें, एक शिव मंदिर में रखे आए और एक अपने मुख्य दरवाजे के बाहर भी रखें। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी को भोजन दान कराएं। अगर घर में बना हुआ भोजन है तो अच्छा रहता है, और नहीं है तो केले ले लें, सेब ले लें, अमरूद ले लें, सिंगाड़े, शकरकंदी जो भी पास में हो वो ले लें। और आंवले के वृक्ष के पास ही बैठाकर भोजन कराने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और खुद भी फिर वहीं पर बैठकर भोजन करना चाहिए। और आंवले के वृक्ष के नीचे जैसे हम भोजन कर रहे हैं और आंवले के वृक्ष की कुछ पत्तियां अगर ऊपर से झड़ती हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। उन्हें लाकर गंगा जल से धोकर अपने तिजोरी में रखने से भी शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष की पूर्ण विधि से पूजा करने से हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, शुभ फलों की प्राप्ति हमें होती है। हमें आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो व्रत भी हमें रखना चाहिए। और आंवले के पौधे के पास ही बैठकर हमें मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। और 108 बार विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिव भगवान के मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आंवला पूजन में लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करने से आंवले के पेड़ की पूजा करते समय बोले। आंवलों को धात्री वृक्ष कहा गया है जो आयु, आरोग्य और संपन्नता देता है। आंवले के वृक्ष के पास हमें बैठकर पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें सुख फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, हमारा कल्याण होता है। आंवले के पेड़ की पूजा करते समय क्योंकि उनका हमारा मन अति शीघ्र प्रसन्न होता है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और शिव का वास है। इस अनुष्ठान से प्रार्थना करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हमें आरोग्य प्राप्त होता है, लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। और परिक्रमा भी करनी चाहिए। 11 करें, 21 करें, 108 जितनी अपने से क्षमता है उसके अनुसार परिक्रमा करने से, दीपक प्रज्वलित करने से, दीपक में थोड़ी हल्दी डाल कर प्रज्वलित करने से हमें इस सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण अतिशीघ्र होती है। ऐसा कहा जाता है कि उपवास करने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर यह दिन पवित्र माना जाता है। इन दिनों में अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है और हमें आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए।
स्त्रियों के हाथ में देव गुरु निवास करते हैं, जबकि पुरुष के पैरों में देव गुरु शंकराचार्य का वास होता है। इसलिए जब भी एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव गुरु की कृपा मिलती है, धन लाभ होता है। यही कारण है माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरण दबाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्न का अपमान करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहाँ एक क्षण भी लक्ष्मी माँ नहीं टिकती। वहीं भोजन के बीच में उठना और अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भोजन को बीच में छोड़कर जाने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। हमें भोजन करते समय बीच में नहीं उठना चाहिए, इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा कब नहीं करनी चाहिए, और आंवला नवमी पर हमें आंवला नहीं खाना चाहिए, दान करना चाहिए। 5 करें 7 करें, तुलसी महाराज से स्पर्श कराकर मंदिर में आंवला दान करके आना अति महत्वपूर्ण होता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आंवला हमें खाना नहीं है। आंवला का रस थोड़ा निकाल कर उस स्नान के जल में डालकर हम स्नान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं, पर हमें खुद आंवला नहीं खाना चाहिए। क्या शुभ होता है आंवला? एक चांदी का आंवला घर में लेके आना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी पर लेके आना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसे पेड़ पौधों की जिनकी पूजा विशेष दिन, कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें हमें नहीं करनी चाहिए, अशुभ फल देते हैं। न रविवार को हमें आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए, और ना ही शुक्रवार के दिन हमें आंवले के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा स्पर्श करने से रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन आंवले वृक्ष को स्पर्श करने से दरिद्रता आती है, हमें नहीं करना चाहिए। जीवन में अशांति आती है और क्लेश, घर में क्लेश होने लगता है, हमें नहीं करनी चाहिए। इस दिन आंवले की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए, किसी को भोजन कराना चाहिए। ऐसे शुभ कार्य हमें करने चाहिए। गौशाला जाकर गौ माता को भी रोटी, ब्रेड, केला, सेब, आंवला रोटी पर रखकर हमें खिला के आना चाहिए। इससे भी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गौ माता को हल्दी का टीका लगाएं और उनके चरण स्पर्श करके आएं, और हरा चारा भी खिलाना चाहिए। रोटी पर दही रखकर, गुड़ रखकर खिलाने से भी अतिरिक्त लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है, हमारे सफलता मिलती है। ऐसा करने से हमें दीपक भी अवश्य दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आंवले पर 5 दीप, आंवले के दीप बनाकर अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। एक थाली ले लें और उस पर सतिया बना लें, और फिर 5 आंवले लेकर उन्हें ऊपर से काट कर उन पर रुई की गोल बाती लगाकर घी में या तिल के तेल में डुबोकर दीपक प्रज्वलित करने से, और तिल का भोग लगाएं, सफ़ेद तिल का भोग लगाकर करने से हमारी लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। अक्षय नवमी पर जो भी हम दान करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। इस दिन दान करने से, धार्मिक कार्य करने से इनका हमें कई गुना फल मिलता है। हमें अवश्य करना चाहिए आंवले नवमी पर।